हर कांटा चाहता है कि कोई उसका ऐब छुपा ले, और अल्लाह वाकई सत्तारुल उयूब है। इंसान की जिंदगी में एक हकीकत बहुत नुमाया है, और वो ये कि कोई भी इंसान कामिल नहीं, हर एक में कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ ऐब जरूर होता है। कोई अपनी जबान से दूसरों को जख्मी करता है, कोई अपने रवैये से, कोई गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला है, और कोई दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार। मगर इन सब के बावजूद अल्लाह ताला की एक सिफत बहुत दिल को सुकून देने वाली है, वो है सत्तारुल उयूब, यानी ऐबों को छुपाने वाला। अल्लाह ताला अपने बंदों के ऐब ढांपता भी है, और अगर बंदा सच्चे दिल से रुजू करे तो उसके ऐबों को खूबियों में बदल देता है। इसी हिकायत को हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत मुबल्लिग और सबक आमोज अंदाज में बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि एक बार एक कांटा रोता हुआ अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने सालिहीन की जबान से सुना है कि आप सत्तारुल उयूब हैं, यानी ऐबों को छुपाने वाले हैं, लेकिन आपने मुझे तो कांटा बनाया है, मेरा ऐब कौन छुपाएगा। ये दर्द भरी फरियाद और ज़बाने हाल की दुआ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उस कांटे पर एक खूबसूरत फूल उगा दिया, ताकि वो अपने ऐब को इस फूल के दामन में छुपा ले। आज हम देखते हैं कि गुलाब जैसे खुशबूदार और हसीन फूलों के नीचे कांटे जरूर होते हैं, लेकिन बागबान इन कांटों को बाग से नहीं निकालता, वो सिर्फ उन्हीं कांटों को काट देता है जो किसी फूल के दामन में नहीं छुपे होते। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ये मिसाल इंसान की जिंदगी पर भी सादिक आती है। वो बंदा जो अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाता है, उनकी सोहबत इख्तियार करता है, उनके दामन को थाम लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों और ऐबों को ढांप लेते हैं, बल्कि उसकी सोहबत की बरकत से वही गुनाहगार एक दिन अल्लाह का नेक महबूब बंदा बन जाता है। ये कितना बड़ा सबक है। दुनिया के कांटे तो फूलों के साथ रहकर भी कांटे ही रहते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे ऐसे फूल हैं कि उनके साथ रहने वाले कांटे भी आखिरकार फूल बन जाते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि नेक सोहबत का असर इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसी हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान अपने गुनाहों और कोताहियों से मायूस न हो। अगर दिल में सच्चाई है और अल्लाह वालों के दामन से जुड़ने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसकी जिंदगी को संवार देता है। जैसे एक कांटा फूल के दामन में छुपकर इज्जत पाता है, वैसे ही एक गुनाहगार अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करके इज्जत पाता है। यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए कि गुनाहगार को गुनाहों पर इसरार नहीं करना चाहिए, बल्कि आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करनी चाहिए। वो दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि उस पर अपनी रहमत के फूल खिला देता है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में नेक लोगों की तलाश करें, उनकी महफिल में बैठें, उनके अकवाल सुनें और अपने आप को उनके दामन से वाबस्ता रखें, क्योंकि ये सोहबत ही इंसान को जन्नत के करीब करती है। याद रखें, दुनिया का हर रिश्ता, हर ताल्लुक एक दिन टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह वालों के साथ जुड़ने वाला ताल्लुक कभी टूटने वाला नहीं। वो दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनता है। याद रखें, अल्लाह ताला सत्तारुल उयूब है, वो बंदों के ऐबों को ढांप लेता है, और वो सबसे बढ़कर ये नेक लोगों के साथ रहने से गुनाहगार भी नेक बन सकते हैं। जो कांटा फूल के दामन में छुप जाए वो बाग से नहीं निकाला जाता, और जो इंसान अल्लाह वालों के दामन से जुड़ जाए वो अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होता।